गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 चैप्टर 9th क्लास का माई चाइल्डहुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। इन्हें आप जानते हैं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने बारे में इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे उनकी जो दिनचर्या थी और उनकी जीवन शैली थी उसके बारे में है। ये ऑटोबायोग्राफी है। I was born into a middle class Tamil family in the island town Rameshwaram in the erstwhile Madras state. वो कहते हैं कि उनका जो जन्म था वो तमिल की फैमिली में हुआ था, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, और रामेश्वरम में मद्रास स्टेट में था। माय फादर जैनुलाब्दीन, उसके जो पिता थे, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। उनके पास ना तो एजुकेशन थी और ना ही पैसा था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इन सभी असुविधाओं के बाद भी, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट, उनके पास एक गुण था, विजडम एंड ए ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और दयालुता की भावना, मदद करने की भावना, और उनकी बुद्धिमानी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर एसियम्मा, और उनकी एक आइडियल हेल्पमेट थी जो मेरी मम्मी थी, इनका नाम एसियम्मा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मैं याद नहीं कर सकता एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, जिन्हें वह रोज खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारी पूरी फैमिली में जितने मेंबर थे उनसे ज़्यादा बाहर के लोग वहाँ खाया करते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं उन कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे चौड़े थे लेकिन मैं छोटा था हाइट में। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रियल हाउस, में हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये बना हुआ पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट में बना था। माई स्टीरियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल एंसिस्टेंस कम्फर्ट इन इसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज, मेरे जो पिता थे वो जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो बहुत सिंपल थे, और जो आवश्यक चीज़ें नहीं होती हैं लग्जरी की, वो उसे मना किया करते थे। हवेवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ, जबकि हमें सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी, जैसे मेडिसिन, कपड़े, इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो चाइल्डहुड था वो बिल्कुल सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, पूरी तरह से भावनात्मक रूप से भी मुझे सपोर्ट मिला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन, क्योंकि आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड एरप्टेड इन द मार्केट, जो इमली के बीज हैं उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में एकदम से बढ़ गई। मैं समझ नहीं पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन्हें कलेक्ट किया करता था, एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप, और उन्हें एक प्रोविजन शॉप में बेच दिया करता था, ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो मॉस्क्यू स्ट्रीट में था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, एक दिन के कलेक्शन में मुझे 1 अन्ना मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, उन्होंने मुझे स्टोरी के बारे में बताया। About the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamoni, जो मैंने बाद में दिनामोनी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में पढ़ा। Our area being isolated was completely unaffected by the war, हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड होने के कारण अफेक्टेड नहीं था वॉर से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिट फोर्सेस, जल्दी इंडिया को भी जो है फोर्स किया गया, फोर्स ज्वाइन करने के लिए। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और इमरजेंसी वाली स्थिति को डिक्लेयर कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, पहली जो कैजुअलिटी है वो
ट्रेन रोकने की आई एट रामेश्वर स्टेशन, जहां रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरन रोड। जो न्यूज़पेपर थे हैड टू बी बंडल, उनके बंडल को फेंका जाता था चलती हुई ट्रेन में से रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धौंसकोडी। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। मेरा जो कजिन था वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचा करता था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था बंडल पकड़ने के लिए। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, मैंने वो काम कर लिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, इस तरह से जो शमसुद्दीन था उसने मेरी मदद की पहली वेजेस कमाने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और पहली बार मुझे जीवन में खुशी महसूस हुई अपनी पहली अर्निंग कमाते हुए। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चा जन्म लेता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने अंदर क्वालिटी के साथ, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट में, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और ट्रेंड होता है सर्टेन वेज में बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने भी अपने घर से क्या पाया, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, मेरे पिता से, मेरी माता से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने इनहेरिटेड किया विश्वास अच्छाई में, एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स, और ऐसे ही मेरे तीनों भाई और बहन थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, सभी तीनों जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग अस आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमें जो है कभी भी हमें मतभेद नहीं हुए जबकि हम अलग अलग रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री जो थे बेटे थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के। द हाई प्रेस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल में पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रेस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, बाद में उन्होंने अपने फादर से वो गद्दी ले ली। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और जो अरविंदन थे वो अपना बिजनेस ट्रांसपोर्ट का चलाने के लिए पिलग्रिम्स चले गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए फॉर द साउथर्न रेलवे के लिए। ड्यूरिंग द सो गाइज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।